नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। विवादों में घिरे रहने वाले वसीम रिजवी ने अब इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो अब उनका नाम वसीम रिजवी की जगह हरवीर नारायण सिंह त्यागी होगा। वसीम रिजवी के अनुसार जब उनको इस्लाम से बहिष्कृत कर दिया गया है तो यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म स्वीकार करते हैं। जहां उन्होंने सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया, तो इसी के साथ वसीम रिजवी ने अब हिंदू धर्म को स्वीकार करने के बाद त्यागी जाति में शामिल होने का मन बनाया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। अयोध्या के विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर सूबे के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। तो बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, तो बाबरी विध्वंस की बरसी पर अब प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो यहाँ अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, तो साथ ही खुफिया विभाग की टीमों को भी सक्रिय किया गया है। उसका पूरा अध्ययन करके सभी फील्ड फॉर्मेशंस को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में एक डीसी डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहां का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था, उनसे वार्ता करके, और सभी 6 संगठनों ने अपने कॉल वापस ले लिए हैं। इसके बावजूद वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि परंपरा से हटके कोई भी चीज वहां न हो। हमीरपुर में चोरों के हौसले खासा बुलंद हैं। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तो जनपद में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरों ने जहां होटल में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया तो हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। तो चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो मामला सुमेरपुर के कमलेश होटल का है। हमीरपुर मुख्यालय को साफ सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद के ईओ पवन प्रकाश पाठक ने पालिका कर्मियों के साथ बस स्टॉप में निरीक्षण कर दुकानदारों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया। तो दुकानों के बाहर अतिक्रमण पर बाइकों के चालान भी काटे। तो दुकानों पर फैली गंदगी के लिए डस्टबिन का प्रयोग करने की ईओ ने हिदायत दी। गुटखा, पान, तम्बाकू और तमाम तरह के फलों के जो टुकड़े वो सब डाल देते हैं। तो अभी एक अभियान चलाया गया और दुकानदारों से सबसे कहा कि वो डस्टबिन रखें और अपनी दुकान के सामने कतई कूड़ा करकट ना होने। अगर वो सफाई रखेंगे तो और लोगों को भी हिम्मत नहीं पड़ेगी वहाँ कूड़ा करकट करने की। तो आज जो है पहली बार मैंने निरीक्षण किया और सब कुछ चेतावनी दी है कि अगर अगली बार अगर किसी के सामने डस्टबिन ना मिले, अगर कूड़ा पाया गया तो निश्चित रूप से उनके चालान करना, जुर्माना वसूल। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव 24।